और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, हरियाणा सरकार ने 20 अधिकारियों से जवाब मांगा है। हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र से 100 करोड़ रुपए का बजट आया था। 100 करोड़ के बजट को खर्च ना किए जाने को लेकर अफसरों को चार्जशीट दी गई है। एक एचसीएस समेत 20 अधिकारियों को चार्जशीट भेजी गई है। इनमें कई एक्सीएन और एसडीओ, साथ ही साथ तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी। सीएम की समीक्षा बैठक में ये अधिकारी जवाब नहीं दे पाए थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ का बजट आया था, लेकिन स्वच्छता पर यह पैसा खर्च नहीं किया गया। एक्सीएन, एसडीओ और तकनीकी अधिकारी जिनसे जवाब मांगा गया है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, 20 अधिकारी जिनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बजट केंद्र सरकार की तरफ से आया था वो खर्च क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा लापरवाही का मामला है और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां भी लग रही हैं। दरअसल हुआ ये कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग की एक बैठक ली, बजट बैठक ली। दरअसल 342 करोड़ रुपया कुल था जो केंद्र सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार भी कुछ अपना हिस्सा देती है उसमें। तो सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए था 342 करोड़ टोटल, केंद्र सरकार का प्लस राज्य का। उसमें से 100 करोड़ का ज्यादा का बजट खर्च नहीं किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय विभाग की बजट मीटिंग ली थी। बजट मीटिंग अलग से लेते हैं कि जितना पैसा विकास के लिए आया वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 5 फरवरी को मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी। 100 करोड़ से ज्यादा पैसा बिना खर्च किया पाया गया। सारे अधिकारी मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन ये केंद्र सरकार की योजना है, कुछ राज्य सरकार डालती है, ज्यादा पैसा केंद्र का होता है ताकि शहरों का सफाई हो और सौंदर्यीकरण हो। तो मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा अफसरों से, ये पैसा खर्च क्यों नहीं है? किसी अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल ये मीटिंग 5 फरवरी की थी, लेकिन खुलासा इसका अब हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। चुप्पी साधे हुए थे। मुख्यमंत्री ने जब बैठक में अफसरों से बात की कि पैसा खर्च क्यों हुआ, सभी चुप हो गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय मंत्री जो विपुल गोयल हैं उनको फोन लगवाया। उसी मीटिंग के दौरान मंत्री ने फोन नहीं उठाया, विपुल गोयल ने कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद उनको मैसेज छोड़ा गया। मैसेज का भी जो मैसेज छोड़ा गया उसके बाद जब कॉल रिसीव नहीं की तो मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आया मंत्री की तरफ से। तो मुख्यमंत्री इससे नाराज हो गए। उन्होंने आदेश कर दिए अपने स्टाफ को कि इन 20 अफसरों को, जिनमें एक तो 2 एचसीएस अफसर हैं, एक है जयदीप जो मिशन के डायरेक्टर थे तत्कालीन, अब तो किसी और पोस्ट पे। ये खुलासा जब पैसा खर्च करना था नहीं हुआ तो तत्कालीन डायरेक्टर एचसीएस जयदीप सिंह, एक एचसीएस ज्वाइंट डायरेक्टर शहरी विकास विभाग के प्रशासन के ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, 2 तो ये एचसीएस ऑफिसर है। इसके अलावा 3 एक्सीएन है, एसडीओ है, जेई है, और मिशन चूंकि केंद्र सरकार के जैसे हेल्थ, शहरी स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलते हैं, तो ये स्वच्छ भारत का मिशन था। इसमें कई सलाहकार भी हैं, 4 सलाहकार भी हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है। कुल 20 अफसरों को, जिनमें 2 एचसीएस हैं, चार्जशीट करने के आदेश हुए हैं। ये मामला अब खुला है। 5 तारीख की फरवरी की मीटिंग थी और आप देखिए मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, अफसर कोई भी नहीं बोला कि 100 करोड़ के खर्च क्यों नहीं हो सका। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री को फोन मिलाया, मंत्री ने कॉल रिसीव नहीं की, विपुल गोयल ने। उसके बाद उनको मैसेज छोड़ा गया, तब भी जवाब नहीं आया। तो मुख्यमंत्री इससे बहुत नाराज हुए कि मंत्री ने फोन रिसीव नहीं किया और अफसर जवाब नहीं दे रहे उसी मीटिंग में जिसके लिए मीटिंग थी। तो लिहाजा 20 अफसरों को चार्जशीट करने के आदेश दिए गए। ये बड़ा मामला माना जाएगा। जी देवेंद्र, मामला बेहद बड़ा है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कार्यशैली पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, साथ ही साथ जवाबदेही की भी कितनी कमी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर कि केंद्र सरकार अगर पैसा दे रही है, स्वच्छता पर जोर दीजिए, सौंदर्यीकरण पर जोर दीजिए। जब हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, हरियाणा को भी उसी मिशन में लाने के लिए, अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए काम करना होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए रंजना, मई 2014 में बीजेपी की सरकार पहले दफे केंद्र में बनी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। मई 2014 में पहली दफे सरकार बनी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती आई थी उसी साल, मई में सरकार बनी थी 2014 में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। अभी बता दूं आपको, इस बजट के लिए कि सारा शहर साफ सफाई रहे पूरे शहरों में, पूरे देश में, और ये जो बाहर शौच करने जाते हैं महिलाएं हैं और उनको छुटकारा दिलाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। इसके लिए बकायदा डीजल पेट्रोल जो हम ले रहे हैं आज तक, 2014 से जब से स्कीम शुरू हुई थी, 0.5% सरकार इस पे डीजल पेट्रोल पे सेस भी लगा था, याद हो आपको, मतलब अधिभार लगा था, एक सेस लगा था कि ये पैसा जो आएगा ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत बजट में काम आएगा खर्च में। तो डीजल पेट्रोल पे आज भी 0.5% वसूला जा रहा है सरकार तेल कंपनी की ओर से, जो केंद्र सरकार को जाता है। तो इतना महत्वाकांक्षी योजना थी। सफाई को लेके शौचालय हूँ, पानीपत की बात करूं, जो शौचालय नगर निगम ने बनवाए थे, रख रखाव सही नहीं है। और ये बजट मीटिंग, जिस बजट को मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि 342 करोड़ का बजट जो केंद्र से प्लस थोड़ा हिस्सा राज्य सरकार का भी होता है, ताकि इनका भी खर्च हो, इनको लगे अपना पैसा है, काम पूरा हो, अच्छी सफाई हो। तो जब मीटिंग में अफसर ही कोई नहीं बोले, इतने अफसर थे बड़े बड़े, वो चुप्पी साध ली उन्होंने। तो मुख्यमंत्री को लगा कुछ गड़बड़ है, उन्होंने फिर मंत्री को कॉल लगवाई, मंत्री ने रिसीव नहीं की कॉल, मैसेज छोड़ा तब भी जवाब नहीं हुआ। तब मुख्यमंत्री को गुस्सा आया, उन्होंने कहा इन 20 अफसरों को चार्जशीट किया जाए। इस पे अब कार्रवाई शुरू होगी। अब आगे क्या होता है उसका इंतजार रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।